जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है, आपका जो संघर्ष है और आपके पर्सन का जो संघर्ष है वो तो बहुत पहले से प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। और ये जो संघर्ष है वो किस लिए है? कार्मिक पैटर्न रिमूव, बियॉन्ड एंसेस्टर्स पैटर्न। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज नहीं तो कल अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज तो होगी, अगर आप मैरिड हैं सबके लिए ये मैसेज हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये चैनल मैसेज भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर इस तरीके से चलते आएंगे, मतलब आपने जो पैटर्न देखा हो, जैसे मुझे जो यहाँ पर दिखाया गया कि आपके फैमिली में छल और धोखा, मतलब एक व्यक्ति भाई की तरह, बहन की तरह, है ना, मदरली फिगर या कोई करीबी मित्र छल करते आए हैं। आपके पर्सन के तरफ से हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। और जैसे ही आपकी मैरिज हुई हो, आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हुई है। तो ये अलग अलग पैटर्न हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन इन पैटर्न से भले ही दूर हो गए, भले ही इन लोगों से दूर हो गए, लेकिन ये अटैचमेंट दूर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जो ऊर्जा है वो आपको प्रभावित कर रही है आपके पर्सन के थ्रू। तो कट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये दो तरीके से यहाँ पर मुझे बताया गया है। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन के तरफ से, फादरली फिगर के तरफ से आ रहा है, और आपके तरफ से तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई एक व्यक्ति, दो अगर भाई बहन हैं, ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है ना तो दूसरा ही व्यक्ति उनको नीचे खींचने की कोशिश करता है। ऐसे छल हैं, ऐसे धोखे हैं, ऐसे जैसे ना आँखों में भ्रम का जाल, ये लगातार ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक है, आपके फैमिली में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जड़ खोदने की कोशिश करता है, जड़ को पूरी तरीके से हिलाने की कोशिश करता है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से आपका उद्देश्य प्रारंभ होता है, पहले से ही, आपके जन्म के बाद से और आपके मैरिज के बाद से। आपको करना है कार्मिक पैटर्न रिमूव। आप कार्मिक पैटर्न रिमूव कैसे करेंगे? आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार से, आपको जहाँ पर भी आपको गाइडेंस मिलता है आप वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप कार्मिक पैटर्न रिमूव सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है पितृपक्ष। इसमें आपके जो पूर्वज जी हैं, देखिए मैं आपको एक बात क्लियर बताती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो कुछ भी बताने के लिए कहा जाता है मैं उतना ही बताती हूँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जो भी तंत्र क्रिया होती है, जो भी निगेटिविटी होती है ना, उससे पहले आपके जो आप मानते हैं, जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं, जिन भी परमात्मा जी को आप मानते हैं, उनसे आपको दूर किया जाता है किसी भी प्रकार से, प्रोजेक्शन के थ्रू। और हम जब कहते हैं ना कि कोई आसपास का व्यक्ति है, क्यों? आसपास का व्यक्ति ही आपके बारे में जानते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स पैटर्न क्या रहे हैं, आपके जो पूर्व के जो एंसेस्टर्स है उनका पैटर्न क्या है, और आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद प्रदान ना करें जिससे कि वो व्यक्ति जिसने रोका है वो आगे बढ़ जाए और आप रुक जाएं। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ ना, मुझे जो बताया गया है उसमें आपके पर्सन निगेटिव अटैचमेंट में है, मतलब उनका कॉर्ड जुड़ा हुआ है, उनका थर्ड चक्र जुड़ा हुआ है, इसलिए बार बार घूम फिर कर वो ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप पूरी तरीके से कनेक्ट थे। अभी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपको ये बताया गया है कि रिपीटेशन में मत कीजिए ये चीज़, मतलब रिपीटेशन में आप ओवर गिवर बन रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप इमोशनली स्टक हैं और आपके पर्सन कॉर्ड से जुड़े हुए हैं। तो दोनों की ही ऊर्जा हीलिंग के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को क्या किया जा रहा है कि 8 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपको आपके ही वुंड्स में ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा? आपके अपनों के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप एंसेस्टर्स पैटर्न रिमूव कर सकते हैं। जब आप एंसेस्टर्स पैटर्न रिमूव करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
जिसमें आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। आपका इनसे बिल्कुल, इनके कर्मों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं रहेगा। अगर आपने अपना पैटर्न रिमूव कर लिया, ना आपके पर्सन का ना आपका, आप लोग सम्मान जरूर करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर बातचीत करेंगे, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरी है। इक्वली गिव एंड टेक आपके साथ इसलिए नहीं हुआ, या आपके पर्सन के साथ कभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों का एक विशेष उद्देश्य है, और ये उद्देश्य यहीं से प्रारंभ हो रहा था। यही कारण है कि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में रहते हुए भी आपको वो फीलिंग नहीं आई, ठीक है। वो फीलिंग कभी नहीं आई होगी कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, या तो एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं, या तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसी ऊर्जा इसलिए थी क्योंकि कोई नहीं चाहते थे, आपके पर्सन के तरफ से कोई नहीं चाहते थे कि आप इन सारी चीज़ों को हील्ड कर लें और प्योरिटी के साथ, हॉनेस्टी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न था ही नहीं ना, अब पैटर्न बियॉन्ड जा रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड जा रहे हैं, एंसेस्टर्स पैटर्न के आगे जा रहे हैं, वो छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। उन पैटर्न को आप हील्ड कर रहे हैं। तो जब आप हील्ड कर लेते हैं तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बदलना प्रारंभ हो जाती है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पर्सन में कभी भी, आपके पर्सन के लाइफ में, देखिए जब मैं आपके पर्सन कह रही हूँ ना, तो मैंने पहले भी कहा है कि कभी ना कभी आपकी मैरिज होगी, अगर आप मैरिड हैं या आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हैं, उनके लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी आए, ठीक है। कोई ऐसा फादरली फिगर या कोई ऐसा व्यक्ति जो जैसे कहते हैं ना कि किसी को बहुत सम्मान की दृष्टि से, या कोई अंकल की तरह, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भी नहीं चाहते कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक अच्छा मजबूत बॉन्ड बने, एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड बने। कारण यही है कि वो ही चाहते हैं कि ये कनेक्शन डीप लेवल पर ना रहे, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। क्योंकि अगर आप डीप लेवल पर हीलिंग करते हैं, अगर आप हीलिंग करते हैं तो आपके पर्सन की हीलिंग हो जाएगी, अगर आप दोनों मिलकर हीलिंग करते हैं तो आप दोनों के एंसेस्टर्स पैटर्न रिमूव हो जाएंगे, और जिससे कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस आएगा। आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस है, जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। देखिए, जो जैसा करता है वो वैसा तो भरता ही है, हम देखते ही हैं, लेकिन आपके पर्सन के और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, ठीक है, आपके परमात्मा जी की कृपा से आपको तभी ये मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों का दिल अगर दुखा हुआ है, अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, जो एंसेस्टर्स हैं आपके या आपके पर्सन के, जो अब आपके भी हैं, तो अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो यदि निम्न स्तर पर हैं, मैं फिर से कहूँगी, जीवात्मा जगत के नियम पढ़ लीजिएगा, तो वो अगर निम्न स्तर पर है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप कैसे 3D में आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि आपका जो रूट इशू तो वहीं से ही है ना। तो आपको उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है, आपको उनके लिए क्या करना है, ये आपको कार्मिक पैटर्न रिमूव में पता चल जाएगा। तो आप इस कार्मिक पैटर्न रिमूव से बाहर निकलिए, और इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इस वजह से आपके फैमिली में हमेशा, या तो आपके पर्सन के फैमिली में हमेशा ही या तो ब्रेकअप हुआ है, जो बहुत क्लियर मैसेज है, या तो ब्रेकअप करवाया गया है, या मैंने पहले ही कहा कि रिलेशनशिप, रिश्तों में हमेशा खींचतान चला आया है, रिश्ते कभी भी प्रॉपर नहीं चले हैं, या तो थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन बनी है, या अपने ही लोगों ने रिश्तों को तोड़ा है, या दूरियां लाई है। अगर किसी के लाइफ में थर्ड सिचुएशन, ये जो अंकल की तरह है, उनके लाइफ में भी ये चीज़ें की गई है, ठीक है, उनके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन नहीं लाई गई, लेकिन उन दोनों को अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो किसी न किसी प्रकार से, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इसलिए, वो इसी वजह से आपको और आपके पर्सन को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर वो एक जो रहता है ना कि मेरे लाइफ में ये चीज़ें नहीं हुई तो मैं इसके लाइफ में भी नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, इस तरीके की ऊर्जा है। और आपकी मैरिज इस व्यक्ति के साथ होना और इस व्यक्ति की मैरिज आपके साथ होना, ये आप लोगों का नॉर्मल रिलेशनशिप जैसे रहता है कि हस्बैंड वाइफ का, या एक बहुत अच्छा कनेक्शन के सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, नहीं, ये इतना संघर्ष भरा ये रिश्ता रहेगा आपका। और इस रिश्ते को
आप इसलिए निभा पाएंगे, इस रिश्ते को आप इसलिए सहेज पाएंगे और सबकी बुरी नज़र से आप बच सकते हैं, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, क्योंकि आपका जो सोल मिशन है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो तो प्रारंभ हो रहा है, लेकिन हो चुका है, लेकिन सोल पर्पस जो है आपका इसी व्यक्ति के साथ है और इस व्यक्ति को चुना गया है। ये एक चूजन वन है, ये एक माध्यम है। इस व्यक्ति का आपके साथ मिलना और आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस का होना, और फिर भी आप दोनों के बीच में एक अलग तरीके की ऊर्जा है। ना इसे आप अट्रैक्शन कह सकते, ना इसे आप बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम कह सकते, लेकिन उससे भी ज़्यादा सोल लेवल पर है। ठीक है, जिनके लिए ये रीडिंग है उनको समझ में आ रहा होगा। आपके लाइफ में तो संघर्ष है, मैरिज के बाद भी संघर्ष है और मैरिज के पहले भी संघर्ष है, लेकिन आपके पर्सन के लाइफ में तब तक ये संघर्ष रहेगा जब तक वो उन वुंड्स को हील नहीं करते, जो उनके चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, जो उनके फादरली फिगर की तरफ से उनको ट्रॉमा मिला है। ये फादरली फिगर कोई भी हो सकते हैं, मैंने फिर से कहा, वो ट्रॉमा को जब तक वो हील नहीं करेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लाइफ में कभी बरकत नहीं आ सकती, या मैं हमेशा दूसरों का कार्य करते करते ही, आप समझ गए होंगे, मैं दूसरों के अंडर में कार्य करते करते ही, मतलब इस तरीके से ऐसे ही जीवन बिताऊंगा, ठीक है, या बिताऊंगी। आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ें प्रोग्राम पहले से ही प्रोग्रामिंग कर दिया गया था, जिसे वुंड कहते हैं। उस वुंड को अगर ये व्यक्ति हील्ड कर लेते हैं, आपके साथ इनका मिलना यही है। आपके लाइफ में आपको लगता भी होगा कि नॉर्मली जैसे लोग रहते हैं, कहीं घूमना जाना, पार्टी करना या बहुत अच्छे से कनेक्शन रहना, वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपका इस व्यक्ति से मिलना डिवाइन जी चाहते हैं। आप इस व्यक्ति से मिलना, आपका और आपकी मैरिज होना स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, और यहाँ पर एंजल्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तो इसलिए आपका कनेक्शन कभी भी नहीं टूट सकता। ये उनके लिए है जिनके लिए मैसेज है। कोई चाहे भी तो ना ही आपके लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी और ना ही आप दोनों अलग होंगे, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा रहेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि ये व्यक्ति इतना दिल दुखा रहे हैं आपका, इतना कर्कश वाणी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आ रही है वहीं से, रूट इशू से। लेकिन जैसे जैसे आप हीलिंग करना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे जैसे आप इन थर्ड लोगों को, थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड सिचुएशन, ये थर्ड सिचुएशन कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के फ्रेंड, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव, उनके रिलेटिव, ठीक है। जैसे जैसे आप इनसे मूव ऑन करना प्रारंभ कर देंगे, डीप लेवल पर, सोल लेवल पर कॉट कट हो जाएगा। जैसे जैसे आपके पर्सन इनके बारे में सोचना भी बंद कर देंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ में आपको रास्ता मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। ये उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है, मैंने फिर से कहा, ठीक है। जो स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और जो स्टक फील कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ये रिलेशन कहाँ जा रहा है, ठीक है, उनके लिए ये रिलेशन कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि ये दी लवर्स का कार्ड है ना। लेकिन यहाँ पर टावर लाने की बार बार कोशिश हुई है आपके लाइफ में, सब कुछ बिगाड़ने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। ये परमात्मा जी की कृपा है, ये आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, ये आपका भाग्य है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके भाग्य को खींचने की, आपके भाग्य को रोकने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। आपके लाइफ में स्टकनेस फील किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है कि आप कोई साधना ना कर पाएँ, आप पूजन पाठ ना कर पाएँ, आप हीलिंग ना कर पाएँ, आप अपने भाग्य को ना समझ पाएँ, और आपको जो भी प्रपोजल मिल रहा है, मतलब आपके पर्सन आपके लिए लकी हैं, आप उनके लिए तो हद से ज़्यादा लकी हैं, ये आप दोनों में से कोई भी ना समझ पाए, ठीक है। ये क्रिएट किया गया है, तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। अब यहाँ पर न्यू बिगनिंग मैं देख पा रही हूँ, तो न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाला है। अब हम देखते हैं आपके तरफ से, ठीक है, ये आपके पर्सन के तरफ से मुझे जैसे मैसेजेस मिल रहे हैं उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। आपके पर्सन के तरफ से कोई फ्रेंड भी है जिसको इस व्यक्ति ने फ्रेंड के रूप में देखा, अपनी सारी बात इसको पूरी उगल दी, ठीक है, आपके पर्सन ने सारी बातें बता दी, ठीक है। उगलने का मतलब ये है कि सब जो नहीं बताना चाहिए था, अपने लाइफ की सेंसिटिव चीज़ें, वो भी इस व्यक्ति को बता दिया, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने लाभ उठाया। लेकिन ये आपके पर्सन का एक कार्मिक पार्ट था, कार्मिक लेसन। जब तक आप कार्मिक लेसन नहीं सीखते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति, ये व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में, आप लोगों के लाइफ में डिस्टर्ब क्रिएट करने के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
अब आपके तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा आपके ब्रदर, लाइक अ ब्रदर या लाइक अ सिस्टर या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई व्यक्ति आपके ग्रोथ से बहुत ज़्यादा क्रोध में है, आपके तरफ से भी कोई फादरली फिगर है, ठीक है, पिता तुल्य जिनको आप सम्मान करते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके और आपके पर्सन की तरफ से ये पिता ही है, पिता के जैसे कोई व्यक्ति, हमारे फैमिली में बहुत से ऐसे बड़े लोग होते हैं ना, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ से जो है बहुत अहंकारी है, वो आपकी प्रोग्रेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस व्यक्ति ने आपके ब्रदर या सिस्टर को भी अपने साइड मिलाया है आपके बारे में गॉसिप करते हुए, और इसने आपको बहुत रुलाया है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स आपको इतना, मतलब मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, और ये छल वाली जो ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है वो ये कार्ड आपको बता दे रहा है कि छल कितना ज़्यादा हुआ है, आपके पूरे पैटर्न में ही है। इस व्यक्ति ने, अगर ये आपके पिता तुल्य किसी व्यक्ति के करीबी हैं, तो इसने आपके पिता समान व्यक्ति या पिता को भी इसने, उसके साथ भी इसने छल किया है, जो कि किसी को पता नहीं चला है। और आपके फादरली फिगर को सब पता भी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी कभी वो रोते भी हैं, या अकेले में रोते हैं, या अकेले में, देखिए अगर हैं आपके पिता या स्टार बन चुके हैं, तो आपके कोई बड़े भाई की तरह कोई व्यक्ति है, ठीक है। कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो पॉजिटिव है आपके तरफ, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के तरफ ज़्यादातर कार्मिक रिलेशनशिप है, और जिसे पूरी तरीके से छोड़ना ज़रूरी है। लेकिन आपको, अगर ये व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव भी है ना, तो भी आपको उतना ही इनके साथ कनेक्शन रखने के लिए कहा जा रहा है जितना आपके लिए ठीक हो, क्योंकि फिर से भार आपको नहीं लेना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई अभी रिकवर करे, तो हो सकता है कि जो छल है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, जिसकी वजह से प्रोजेक्शन हुआ था आपके घर में, वो चीज़ें रिकवर तो हो रही है। घर का ही कोई व्यक्ति है जो दूसरों के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें करते हैं, और ये जो व्यक्ति है क्रोधी है, मितव्ययी है, बहुत झूठ बोलते हैं, ठीक है, बहुत अहंकारी हैं। इसके पास कुछ ना भी रहे तो भी अपने ज्ञान को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और इस व्यक्ति ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर, अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसने और आपके किसी ब्रदरली, किसी भी ऐसे भाई की तरह, बहन की तरह, किसी ऐसे व्यक्ति से, या कोई बाहरी व्यक्ति जो आपके मित्र आप मानते हो, लेकिन आप भाई की तरह मानते हो या बहन की तरह मानते हो, उनके साथ मिलकर आपके तरफ तंत्र क्रिया किया। जैसे कि मैंने कहा कि तंत्र क्रिया आपके ऊपर तभी होगा जब आपके कोई बहुत करीबी मिले रहेंगे, तो इसने बिल्कुल किया है। अक्टूबर के मंथ में आपके ज़्यादातर, पहला ही कार्ड दी लवर्स का है, फिर टावर है, ज़्यादातर आपके लाइफ में आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश हुई है। चाहे ये रिश्ता आपका आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ हो, चाहे आपके सोलमेट के साथ हो, और ये पैटर्न, ये व्यक्ति सबसे बड़ा छली है आपके तरफ से, ठीक है। और दोनों ही तरफ से मुझे बहुत ही अलग अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। अब क्या होगा, इसके कर्मा जब आप कार्मिक पैटर्न रिमूव कर लेंगे, तो जो भी जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाएगी, और वो रीबर्थ होगा उनका, ठीक है। मुझे ये बताया गया है कि 1 बाय 1 रीबर्थ होना प्रारंभ भी हो गया है। यदि आपने कार्मिक पैटर्न रिमूव कर दिया है, तो कुछ लोगों का रीबर्थ अपने ही पैटर्न में होगा, ठीक है, अपने ही घर परिवार में होगा, और तब वो कर्मा इन लोगों के तरफ फिर से स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा। लेकिन आप इस कार्मिक पैटर्न से बाहर निकल जाएंगे, आपके पर्सन इस कार्मिक पैटर्न से बाहर निकल जाएंगे। अद्भुत आज की ऊर्जा है। देखिए आपका रिलेशनशिप भी यहाँ पर ग्रो कर रहा है, और आपके जो फाइनेंशियल साइड है, ठीक है, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो भी ग्रोथ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है। और देखिए 2 कार्ड है शनिदेव जी महाराज जी का। जैसे जैसे आप बैलेंस कर लेते हैं, जैसे जैसे आप एंसेस्टर्स पैटर्न रिमूव कर लेते हैं, बियॉन्ड एंसेस्टर्स पैटर्न, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही प्रेयर और प्रार्थना के साथ। देखिए जब ये सारी चीज़ें होती ना, तो बाहरी साइकिक अटैक भी होता है, आंतरिक रूप से भी होता है। कारण यही है कि आप लोग उन चीज़ों को समझ ना पाएँ, ठीक है, क्योंकि जब आप खुद ही स्टक रहेंगे तो अपने अंदर की जो शक्ति है, जो जागृति है, वो कैसे आप पहचान सकते हैं, वो नहीं पहचान पाएंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमसे ये गलती हो गई, हमसे भूल हो गई। कोशिश कीजिए कि गलती भूल ना हो, ठीक है।
कोशिश कीजिए कि थर्ड आई चक्र आपका हमेशा एक्टिवेट रहे, कि आप ब्लैक एंड वाइट को पहचान पाएँ। कोशिश कीजिए कि आपको कोशिश क्या करना है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप में हैं, कभी भी उनके चरण शरण मत छोड़िए, कभी भी किसी भी स्थिति में। अगर आप पाठ नहीं कर सकते आप सुनिए, ठीक है, लेकिन कभी भी ये मत सोचिए, भाव से कीजिए, मन से कीजिए। नहीं कर सकते, नहीं जा सकते मंदिर, घर में कीजिए, ठीक है, लेकिन कभी भी चरण शरण मत छोड़िए, कभी भी मंत्र जाप करना मत छोड़िए, कभी भी हीलिंग करना मत छोड़िए, कभी भी मेडिटेशन करना मत छोड़िए। ये आप छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके तरफ इल्यूज़न वो आएगा ही, क्योंकि आपका पर्पस ही इतना बड़ा है। आपका पर्पस जितना बड़ा होगा, आपको रोकने वाले भी उतने ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपके लाइफ में चीज़ें हुई है ना, तो आपके जो एंसेस्टर्स है आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बताना चाहते हैं कि वो चाहते थे कि आप उनके लिए कार्य करें। इस वजह से आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हो ना, आपको जितने भी बाहरी लोग मिले हों, वो या तो कुछ सीख देने के लिए मिले हैं, या कार्मिक पैटर्न को दिखाने के लिए मिले हैं कि देखो ऐसा ऐसा आपके फैमिली में कार्मिक पैटर्न चला आ रहा है, तो उनको भी लेट गो कीजिए, उनको भी माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जिनको कॉर्ड से है वो आपके पर्सन का है, तो उनका कॉर्ड कट बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि उनसे भी आप प्रभावित हो रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। उनका कर्मा भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है, लेकिन उनका कर्मा आप पर बहुत ज़्यादा प्रभावित इसलिए नहीं होता क्योंकि हार्ट लेवल पर, दिल से आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस आपने क्रिएट कर लिया है। और सबसे पहली बात, आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, और जिनके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है उनको कोई नहीं छल सकता, ना अपना ना पराया, ना तंत्र न मंत्र और ना ही षड्यंत्र। यहाँ पर आप यात्रा में हैं और आप अपने यात्रा को बहुत ही सफलतापूर्ण जो है आगे बढ़ेंगे, आप अपनी यात्रा को कंप्लीट करेंगे। ये स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, स्वयं श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। और आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आपको मेडिटेशन में ये नज़र आ सकता है। देखिए, आपके और आपके पर्सन के दोनों के तरफ से जो ये पैटर्न है वो है धन को लेकर। आपके पर्सन के तरफ से धन को लेकर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा, धन को रोकना, धन की ऊर्जा को रोकना, छल करना। आपके तरफ से छल, आपके पर्सन के तरफ से कोई फीमेल एनर्जी अभी भी एक्टिव है, ठीक है, अभी भी एक्टिव है। ये जो महिला है ये कोई सिस्टर लाइक या कोई ऐसी महिला भी नज़र आ रही है जो लाइक अ फ्रेंड रही हो, या मदरली फिगर हो, या स्टेप वाली कुछ ऊर्जा है। ये फीमेल धन की लोभी है, ठीक है, और ये इस वजह से स्टक कर रही है। लेकिन आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपके जो कार्मिक जो स्टकनेस है वो बैलेंस हो रहे हैं। मतलब आपको किसी ने स्टक नहीं किया था, आप स्वयं अपने इमोशन में स्टक हो जाते थे, लेकिन अब पिछले बीते समय से आपने अपने आप को, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, आप बैलेंस आप हो गए हैं। आप उतना ही दे रहे हैं जितना आपको देना चाहिए, उतना ही आप बात कर रहे हैं जितना करना चाहिए। और ये आपके लिए एक, जैसे ना आप अपने आप को बदलाव में देख रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो आपके, चाहे वो रिलेटिव हो, आप उतना ही समय दे रहे हैं, उतना ही बात कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। और एनर्जी तो आप कॉर्ड कट कर लेते हैं या प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। आर्कएंजल एरियल जी, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, जिससे आप को निकालने के लिए कहा जा रहा है। आर्कएंजल एरियल जी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है। आपके कम्युनिटी में भी, आपके आसपास के लोग भी आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आपके अंदर जो पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, ये आपके हेटर्स और आपके आसपास दोनों को ही नज़र आ रहा है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जो भी कार्मिक पैटर्न है वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में मैं यहाँ पर बैलेंस देख रही हूँ, तो जिनके भी साथ आपका कार्मिक पैटर्न है वो बैलेंस हो रहा है और आप अपने पर्सन के साथ और गहरा बॉन्ड जो है शेयर कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके तरफ से कोई आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश करता है तो बैकफायर हो जाता है वो आपके गुरुदेव जी की कृपा से, आपके इष्ट देव जी की कृपा से। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी फील कर रही हूँ उसके अनुसार अलग अलग भले ही रूट इशू है, लेकिन इसे आप दोनों को मिलकर हील्ड करना है।
और बहुत ही अलग आज की ऊर्जा है। ज़्यादा भारी मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा इमोशनल फील आ रहा है। तो आपके पर्सन बीच बीच में इमोशनल हो जाते थे, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बिखर जाती थी। जॉय ऑफ गिविंग, अब आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो देते हैं ना वही लौट कर आता है। तो आपने अनकंडीशनल लव सेंड किया है। आपने जितना भी अभी तक किया हो अपने लोगों के लिए या आपके पर्सन के लिए या आपके पर्सन के फैमिली या उनके फ्रेंड सर्कल के लिए, आपने अनकंडीशनल लव सेंड किया है सबको, आउटसाइडर को भी। वही चीज़ें लौट कर आ रही है। तो आपके हेटर्स भी आपके बारे में अब बुरा नहीं सोच रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग उनके लिए मैसेज है। आपके हेटर्स भी आपके लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं। और ये श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। वो कोई भी आपके बारे में बुरा सोचने से पहले 5 बार सोच रहे हैं, ठीक है, कि हम इसके बारे में बुरा सोचेंगे तुरंत पलट जाएगा। विक्ट्री, यही आपकी जीत है। अद्भुत, यही आपकी जीत है। आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा और आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की कृपा। बिलीव इन योर पोटेंशियल, आपने कभी भी खुद पर भरोसा नहीं किया, इसीलिए आपके लाइफ में दूसरे लोग जो है ना वो आपको लेसन की तरह लर्निंग, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन में आपको लेसन लर्न कराने आते थे। लेकिन जैसे ही आप इस रिपीटेशन से बाहर निकल जाएंगे वैसे ही आप समझ जाएंगे कि जब आप स्वयं के अंदर जाते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इधर उधर भटकने से और इधर उधर देखने से कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ स्वामी जी, प्रभु जी सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा, ठीक है। तो कार्मिक पैटर्न रिमूव आप कर रहे हैं बाबा जी की कृपा से, और यही आपके लिए एक वरदान की तरह आपके सामने आने वाला है। क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आपके पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होने के साथ साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने के साथ साथ दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन के अंदर या आपके अंदर दृढ़ता का रहना बहुत ज़रूरी है। दोनों के अंदर आप उतना ही कीजिए। देखिए आपके पर्सन के लाइफ में तो ये चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी अगर अटैच होते हैं तो वो रिपीटेशन में चले जाएगा। लेकिन इस लाइफ में श्री हनुमान जी महाराज जी आपको आपके सभी कर्मों से मुक्ति दिला रहे हैं और आपको ये कार्य दे रहे हैं कि आप स्वयं, आप और आपके जो पर्सन है, लव्स वन है, वो दोनों मिलकर कार्मिक पैटर्न रिमूव कर सके। अद्भुत ऊर्जा है, तभी आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा। और ये डेस्टाइन है, आपके पर्सन का आपसे मिलना, आपकी मैरिज होना और सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में होना, ये सारी चीज़ें डेस्टाइन थी, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो और बहुत ही अलग ऊर्जा आज की रिसीव हुई है जो मुझे भी फील हुआ है। लेकिन हम आपके एंसेस्टर्स के लिए एक बार प्रार्थना करते हैं। आप सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए और माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री नारायण कवच का पाठ आप कर सकते हैं। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मिस्टर तरुण दास जी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा दास जी आपका दिल से धन्यवाद। वरदान तिवारी जी आपका दिल से बहुत धन्यवाद। या राम साहू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लाइफ में आप जो भी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जितने भी जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं उन पर भी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। और जितने भी आप जो प्रेम देते हैं, आप जो सम्मान देते हैं सुपर थैंक्स के रूप में या मेंबर्स के रूप में, आप सभी जेन्युइन जितने भी लोग हैं जो सत्य में जुड़े हुए हैं, जो भाव से जुड़े हुए हैं, वही भाव उनको श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ज़रूर मिले और आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, यही शुभकामनाएं हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ना हो रही है जो मुझे पता चल रही है, इसलिए आप अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कीजिए, क्योंकि मुझे तो एनर्जी फील होने में 2 सेकंड नहीं लगता है ना, लेकिन मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ जिनकी एनर्जी मुझे पता चल जाती है। तो यदि आप जिस भाव से जुड़ेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि हम प्रभु भाव ही चाहते हैं, तो हो ही वही जो राम रची राखा। यदि आपकी रीडिंग बुक होनी होगी ज़रूर होगी, यदि आपको कुछ सीखना होगा ज़रूर आप सीख जाएंगे। तो रेकी हीलिंग सीखने के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जब भी व्हाट्सअप करें अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन करें।